नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी जाने वाले हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने मोदी जी के इस दावे पर भी आपत्ति जताई है कि इंडिया गठबंधन को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जिहादियों से समर्थन मिल रहा है। राबड़ी देवी ने कहा कि भारत सरकार की एजेंसियां कहां हैं, फेल हो गई हैं। प्रधानमंत्री फेल हो गए हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। देश और बिहार के लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं। आडवाणी जी पाकिस्तान के हैं, भारत में आकर बस गए हैं। राबड़ी देवी ने बिहार में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को शामिल करके उनकी पार्टी के मूल आधार में सेंध लगाने की भाजपा की कोशिश के बारे में कहा कि वह देश में एकमात्र यादव नहीं है, हम पूरे भारत में यादवों का समर्थन प्राप्त है। राजद का समर्थन आधार अब केवल हमारे यादव भाइयों तक ही सीमित नहीं रहा है। अगली खबर, बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए उसे दोष मुक्त करार कर दिया है। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उम्र कैद की सजा के खिलाफ राम रहीम हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने उसकी अपील पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सीबीआई की अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है। रणजीत सिंह से साथ डेरे का प्रबंधक था। एक शक की वजह से 22 साल पहले रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। रणजीत सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाला था। 10 जुलाई 2002 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक गुमनाम साध्वी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में राम रहीम की जांच की मांग की गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से लिखवाई थी। ये वही गुमनाम चिट्ठी है जिसे सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने संध्याकालीन समाचार पत्र पूरा सच में छापा था, जिसकी वजह से 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पर हमला कर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र की मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच में संतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जगजीत सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई की जांच की मांग की थी। अगली खबर, दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत पर बाहर चल रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़वाने की याचिका पर जल्दी से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि जब जस्टिस दत्ता की पीठ पिछले हफ्ते बैठी हुई थी तब याचिका को क्यों दायर नहीं किया गया था। दिल्ली सीएम ने स्वास्थ्य का आधार पर अपनी जमानत अवधि को 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने केजरीवाल की राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लागू करी थी और कहा कि केजरीवाल को 1 जून को जेल वापस आना होगा। हालांकि अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी जमानत की अवधि 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। अगली खबर, सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नारद राय ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया है। नारद राय ने साइकिल को पंक्चर करने की बात कही है। वहीं नारद राय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान के साथ ही अब उनकी अगले कदम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नारद राय बीते सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात वाराणसी में हुई है और बैठक की तस्वीर भी सामने आई है। समाजवादी के नेता नारद राय ने सोमवार की देर रात वाराणसी में अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मंच पे अखिलेश यादव ने मेरा नाम नहीं लिया, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अगर मुलायम सिंह जी होते तो ऐसा नहीं होता। अगर अखिलेश से नारद का नाम छूट गया तो नारद राय अखिलेश को छोड़ देंगे। अपमान की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है सम्मान का 1 दिन। नारद राय ने कहा कि दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले मोदी और अमित शाह के संकल्प की समाज के अंतिम पंक्ति में बसे गरीब को मजबूत करने वाली सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलेंगे, उसे मजबूत करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बलिया लोकसभा सीट के लिए 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए महज 3 दिन का समय बचा है और मतदान में केवल 4 दिन का समय। मतदान इतना करीब है और समाजवादी पार्टी को ऐसे समय में तगड़ा झटका लगा है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की करीबी रहे पूर्व मंत्री नारद राय ने पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण यानी कि लास्ट फेज के तहत 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। इससे पहले इस आखिरी राउंड के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में एनडीए प्रत्याशी के चुनाव प्रचार पर पटना पहुंचे मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कह डाली। मनोज तिवारी ने कहा कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस के अंदर ही अंदर खूब लठ बजने वाली है।
2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी अगले 24 साल तक कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहेंगे। मनोज तिवारी ने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि वे जो भी करते हैं वे सोच समझ कर करते हैं, वे मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह नहीं हैं। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार और कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अमृतसर में बीजेपी की 4 सभाएं हैं, मैं अभी देखता हूँ कि आज कौन सा कांग्रेसी बिहार और यूपी वालों को घुसने से रोकता है। बिहार यूपी वाले इन लोगों को इतनी औकात बता देंगे। इससे पहले जेडीयू नेता संजय कुमार झा, बीजेपी नेता मनोज तिवारी, बिहार के मंत्री लेसी सिंह और जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा पटना हवाई अड्डे पर पहुंचे। इनके साथ मनोज तिवारी भी मौजूद थे। बता दें कि बिहार में आखिरी चरण के तहत 8 संसदीय सीटों पर 1 जून को लोकसभा मतदान होना है। जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें नालंदा जनरल, पटना साहिब जनरल, पाटलिपुत्र जनरल, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद सीट पर मतदान होना है। इन सभी राउंडों की वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। यहाँ बीजेपी की जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आखिरी खबर, मिजोरम की राजधानी आइजोल में बाहरी इलाके में बारिश के कारण एक खदान ढह गई है। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की जान चली गई है। पुलिसकर्मी बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारी बारिश के कारण नदी का स्तर भी बढ़ चुका है। नदी किनारे रहने वाले लोगों ने अपने घर से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। राज्य की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। यह घटना सुबह 6 बजे आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके के मेलथम और हिमेन के बीच ही घटी है। पुलिस महानिदेशक अनिल शुक्ला ने कहा कि अब तक मलबे में 10 शव को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि कई अन्य लोग के इसमें दबे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों की 7 स्थानीय जबकि 3 दूसरे राज्य के थे। उन्होंने कहा मलबे में अभी भी 10 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की संभावना है। भारी बारिश के कारण अलग अलग इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। हुंथर में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर भूस्खलन के कारण आइजोल देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। बारिश के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चक्रवात रेमेल के प्रभाव से भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न इलाकों में भूस्खलन हुआ है, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि आइजोल के सेलम में विंग भूस्खलन से एक इमारत ढह गई है, जिसमें 3 लोग लापता हो गए हैं। फिलहाल उनकी तलाश जारी है। भूस्खलन के कारण कई अंतर्राज्यीय राजमार्ग भी बाधित हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।